अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज A2 लेवल का प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 बुक का लॉगरिदम्स का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। लॉगरिदम्स का लेक्चर नंबर 1 और लॉगरिदम्स जो है वो प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 का चैप्टर नंबर 2 बनता है। तो लॉगरिदम्स एक आप लोगों के लिए अब एक बिल्कुल नया चैप्टर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमने ओ लेवल्स के अंदर ये चीज़ देखी और हमने एएस के अंदर भी जब हम इंडिसेस वगैरह सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे भी हम एक चीज़ देखते थे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 टू पावर x इक्वल्स 8 है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओ लेवल्स के अंदर ये पेपर 1 के अंदर IGCSE का जो पेपर 2 है उसके अंदर नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस होते थे 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस। तो इसमें करना क्या होता था, हमारे पास यह होता था कि इधर मेक द पावर्स सेम और मेक द बेसिस सेम। तो हम यहाँ पे चूँकि पावर के अंदर आपके पास x है तो पावर्स को सेम नहीं कर सकते, हम बेसिस को सेम कर लेते थे। 2 टू पावर x इक्वल्स 2 टू पावर 3। हमने क्या किया, बेसिस को सेम कर लिया। 2 टू पावर 3 का मतलब भी 8 होता है। अब चूंकि जो बेसिस सेम हो गई हैं तो x का आंसर आ जाता था हमारे पास 3। अब ये उस सिनेरियो के लिए तो ठीक है जहाँ पे हमें पता है कि हम कौन सी बेस की कौन सी पावर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बेसिस सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बात डेसिमल्स में चली जाए या कोई ऐसे नंबर्स आ जाएं कि जहाँ पे आपको ये समझ ही नहीं आ रही कि हम किस तरह बेसिस को सेम करें या हम पावर्स को सेम करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह देता हूँ 3 टू पावर x इक्वल्स 0.6। अब एक तरफ जो बेस है वो 3 है और दूसरी तरफ जो है वो 0.6 है। एक तरफ पावर जो है वो x है, दूसरी तरफ पावर 0.6 की पावर तो 1 है। अब इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लॉग। लॉग के लिए हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक होती है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म, एक होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो ये फॉर्म है हम उसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास जितनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स सिर्फ अभी लिख रहा हूँ। हमारे पास आ जाएगा 2 टू पावर x इक्वल्स 3। हमारे पास आ जाएगा 2 टू पावर a इक्वल्स b। हमारे पास आ सकता है a टू पावर b इक्वल्स c। हमारे पास और हो सकता है a टू पावर x इक्वल्स y। हमारे पास ये आ सकता है a टू पावर, या चलो कुछ चेंज कर लेते हैं, ठीक है, b टू पावर 6 इक्वल्स x। तो ये जितनी भी पावर्स वाली फॉर्म होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, हमने चेंज करते हैं। अभी हम देखते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इनको हम सबसे जो पहला स्टेप होगा वो ये देखेंगे कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चीज़ को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कैसे लेके जाएंगे। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है। लॉगरिथमिक फॉर्म को समझने के लिए पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से कोई भी एक हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास आ जाएगी 2 टू पावर x इक्वल्स 3। अब यहाँ पे इसमें थोड़ी सी हम इनको कुछ नेम्स देते हैं। नेम्स क्या, जो 2 है ये है आपके पास बेस, x क्या है आपके पास पावर, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, और 3 को हम क्या देते हैं उसका, ये इसका आ गया आंसर कि 2 टू पावर x का आंसर आ गया 3। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। अब लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, हम लॉग के आगे मैं 3 डैशेस लगा रहा हूँ। हमने इन 3 डैशेस को फिल करना है। हम इन 3 डैशेस को कैसे फिल करते हैं, इनमें मैं ये जो नाम है बेस पावर एक्सपोनेंट आंसर, इसको हमें यहाँ पे लिखूंगा और उसके मुताबिक फिर हम चीज़ों को फिल करेंगे तो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी। क्या कि लॉग की ये जो सबसे नीचे वाली डैश होती है ये होती है बेस, यहाँ पे लिख दिया बेस। फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर,
और यहाँ पे हमारे पास आ गई पावर। ठीक, तो अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बनता है लॉग ऑफ, आंसर की जगह आंसर क्या था आपके पास 3, बेस क्या है, यहाँ पे बेस थी हमारे पास 2, इक्वल्स पावर, इक्वल क्या आ गया हमारे पास पावर हमारे पास थी यहाँ पे x, तो आंसर आ गया x। अब इसको रीड कैसे करते हैं, रीड करेंगे हम इसको log ऑफ 3 टू बेस 2, इसको हम रीड करेंगे log ऑफ 3 टू बेस 2। सबसे पहली चीज़ जो लॉगरिथम्स के अंदर हमने सीखनी है कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि लॉग में ये आपके पास कहाँ पे आंसर आएगा, कहाँ बेस आएगी, कहाँ पे पावर आएगी। अब हुआ क्या, ऐसे देखो पावर थी ना, x पावर आ रही थी, हमें समझ नहीं लग रहा था क्या करेंगे। अब हमने इसको चेंज करके जब लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर आ गए तो x को हम अलग कर सकें, x को हमने अलग कर लिया। यहाँ पे बेस है 2, यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 3 आ रहा है। अब ये जितनी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं, इन तमाम फॉर्म्स को हम चेंज करके यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को हम चेंज कर रहे हैं किस में, लॉगरिथमिक फॉर्म्स। यह स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, ठीक है, स्पेलिंग का हमें मसला नहीं। 2 टू पावर x इक्वल्स टू 3 को तो हम कर लिया हमने, log ऑफ 3 टू बेस 2 इक्वल्स x। नेक्स्ट क्या है, 2 टू पावर a इक्वल्स b। आप लिखो जब प्रैक्टिस कर रहे हो log, ये मैं इसको लिखना चाहूँ, log लिखो हमेशा। सबसे पहले स्टार्ट करो, क्या है बेस, क्या है 2, तो हमने बेस लिख दी 2। उसके बाद आना चाहिए यहाँ पे आंसर क्या है b इक्वल्स व्हाट, पावर दैट इज a। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है log लिख लिया। बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास a, हमने बेस लिख ली a। उसके बाद आंसर आना चाहिए ना यहाँ पे, तो आंसर क्या है आपके पास c इक्वल्स पावर क्या है b आ गया हमारे पास। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास a टू पावर x, मतलब log की बेस क्या है a, और उसके बाद आंसर क्या था y इक्वल्स पावर क्या थी x। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाते हैं। log ऑफ बेस क्या है b बेस आ गई, आंसर क्या है x, तो आपके पास इक्वल्स पावर विच इज़ 6। शुरू में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन पहली जो आपने प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपने यही प्रैक्टिस करनी है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कैसे लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। आप बुक खोलेंगे चैप्टर नंबर 2, उसकी पहली एक्सरसाइज खोलेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो उसके अंदर भी यही चीज़ है कि आपके पास सबसे पहले वो ये सिखाते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाते हैं। ठीक हो गया, हमने ये चीज़ देख ली कि हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाएंगे। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस ये भी कर लेते हैं कि अगर आपके पास लॉग के फॉर्म के अंदर हो तो उनको वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी तो लेके जाना होता है ना। लाजमी नहीं है कि आपने बस जो चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखी लॉग के फॉर्म में ले आए। समटाइम्स ऐसे भी होगा, क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि आपके पास लॉग के फॉर्म में इक्वेशन होगी, लॉग के फॉर्म के अंदर कोई टर्म होगी, आपको उसको चेंज करके किस में लेके जाना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ कि log ऑफ 6 टू बेस x इक्वल्स 9। अगर इसको मुझे चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है तो सबसे पहले क्या देखें, बेस क्या है, बेस है हमारे पास x, बेस है हमारे पास x। इक्वल्स टू की उस तरफ क्या आ रहा है, हमेशा पावर आ रही है, तो इक्वल्स टू की उस तरफ आपकी पावर होती है विच इज़ 9 इक्वल्स व्हाट 6। तो समटाइम्स log में x आया होता है, तो log में x आ गया, अब हमने उसको चेंज कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो अब देखो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, log ऑफ y टू बेस
10 इक्वल्स 3। अब इसका क्या आएगा, बेस क्या है हमारे पास 10, बेस है हमारे पास 10, बेस की पावर होती है हमेशा इक्वल्स टू के बाद विच इज़ 3 इक्वल्स y। अब यहाँ से हमारे पास आंसर नहीं निकल आता, तो हम किस फॉर्म के अंदर में ले गए उसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गए तो अब हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं ये आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमने रिजिड माइंड के साथ नहीं चलना कि अच्छा लॉगरिदम्स है तो एक्सपोनेंशियल को सारा लॉगरिदम में ले जाओ आंसर आ जाएगा। नहीं, समटाइम्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाओ। समटाइम्स लॉगरिथमिक फॉर्म में है लेकिन उससे आंसर नहीं निकल पा रहा तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करें तो क्या आंसर आता है। जिस तरह ये वाली एग्जांपल्स दो की, एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि log ऑफ x टू बेस y इक्वल्स a। तो इसको अगर करें तो बेस क्या है हमारे पास y की पावर क्या आएगी a इक्वल्स x। ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गए, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले गए। अब हमारे पास हैं कुछ रूल्स, 4 रूल्स हैं और 3 लॉज हैं लॉग के अंदर। पूरी लॉगरिदम उन्हीं की बेसिस के ऊपर चलती है। ठीक है, आज हम उन रूल्स और लॉज को नोट कर लेंगे और थोड़ा सा ये देख भी लेंगे कि कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़, लॉग ऑफ a टू बेस a इक्वल्स 1, ये एक रूल है। क्या कि जब भी जो ये लॉग में जो मल्टीप्लायर ऑफ लॉग है जिसको हम आंसर कहते हैं, आंसर और बेस ये दोनों सेम हो तो हमेशा ये किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। मैं इस तरह लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 3 टू बेस 3 क्या आंसर आएगा 1, लॉग ऑफ 20 टू बेस 20 क्या आंसर आएगा 1, log ऑफ 0.6 टू बेस 0.6 क्या आंसर आएगा 1। अब जब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, पहली चीज़ तो हमने ये देख ली ना कि ये आंसर और बेस जब ये सेम हो तो हमेशा आंसर क्या आता है 1, हमेशा आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ से एक चीज़ और भी हमें समझ लगती है, वो ये कि हम 1 को किसी भी लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मुझे ज़रूरत है कि log की बेस 6 आए तो मैं 1 को लिख सकता हूँ log ऑफ 6 टू बेस 6। अगर मुझे ज़रूरत है log की बेस x आए तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ x टू बेस x। इस रूल को यूज़, जो पहला रूल है इसको यूज़ करते हुए अगर मुझे ज़रूरत है कि मैं 1 को जिसमें log की बेस को मैं 10 लेकर आऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 10 टू बेस 10। ये पहला रूल, पहले से मुराद ये है कि मतलब जो भी हमने पढ़ा तो पहला, ठीक है, कि a टू बेस a, log ऑफ a टू बेस a हमेशा इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कोई भी वैल्यूज़ हो जाए अगर वो सेम है तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1। बात ये वाली ठीक हो गई। अब इससे नेक्स्ट रूल मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि ज़रा जगह बच जाए अगले उसके लिए, कि log ऑफ 1 टू बेस a इक्वल्स 0। अगर ये मल्टीप्लायर जो है, ये आंसर जो है log के अंदर अगर ये 1 हो तो बेस a एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो जाए बेस x हो जाए, बेस a हो जाए, बेस 3 हो जाए, बेस 10 हो जाए, बेस 9 हो जाए, बेस कुछ भी हो जाए तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा 0। इसका क्या आंसर आएगा 0। फॉर एग्जांपल अगर log ऑफ 1 टू बेस 6 है, आंसर 0 आएगा।
लॉग ऑफ 1 टू बेस 9 है, आंसर 0 आएगा। लॉग ऑफ 1 टू बेस y है, आंसर 0 आएगा। लॉग ऑफ 1 टू बेस x है, आंसर 0 आएगा। कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो आंसर क्या आएगा? 0। 2 रूल्स हो गए। मैंने क्या कहा? 4 रूल्स हैं। थर्ड रूल, अगर आपके पास है log ऑफ a की पावर x टू बेस a, इसका आंसर क्या आएगा? x हमेशा। ये दूसरा रूल हो गया था। डबल अंडरलाइन कर लेते हैं रूल्स को ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉग चलता जा रहा है। लॉग ऑफ a टू पावर x टू बेस a, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? हमेशा x आएगा। फॉर एग्जांपल कि लॉग ऑफ 3 स्क्वायर टू बेस 3, क्या आंसर आएगा? 2। क्यों? मल्टीप्लायर ऑफ लॉग, बेस ऑफ लॉग, अगर ये सेम है तो जो भी पावर होती है वो आपका आंसर होता है। अब लॉग ऑफ 3 टू बेस 3 था, यहाँ पे 3 की पावर क्या थी? 2, उसका आंसर क्या आ गया? 2। एक और एग्जांपल कि लॉग ऑफ x की पावर 6 टू बेस x, आंसर आएगा 6। लॉग ऑफ 4 स्क्वायर या 4 क्यूब टू बेस 4, आंसर आएगा 3। यहाँ पे क्या आ रहा है? पावर। अब इधर एक चीज़ और समझने वाली है, मतलब ये समझने वाले से मुराद ये होता है कि कुछ ये प्रैक्टिस से चीज़ें हमारे पास समझ आ जाती हैं। देखें, जब हमें ये पता था कि जब ये दोनों सेम होते हैं, मल्टीप्लायर और बेस, तो आंसर हमेशा 1 होता है ना। तो उससे हमने अगर उसके ऑपोजिट देखें तो ये चीज़ हमने अखज़ की कि भाई अगर 1 होता है जब मल्टीप्लायर ऑफ द लॉग और बेस, तो हम 1 को किसी भी बेस की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना। हम किसी भी फॉर्म के अंदर लिखना चाहें 1 को लिख सकते हैं, किसी भी बेस में। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लायर ऑफ द लॉग भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो 1 को तो हमने कर लिया, अब बाकी नंबर्स को कैसे करें? तो हम ये रूल यूज़ करके हम बाकी नंबर्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक नंबर है, एक नंबर है 5, मैं 5 को लिखना चाह रहा हूँ किसी भी लॉग की बेस की फॉर्म में। मेरे पास नंबर एक 5 लिखा हुआ है और मैं इसको लॉग टू द बेस 2 की फॉर्म के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 टू बेस 2, और यहाँ पे 2 की पावर होगी 5। लिख सकता हूँ ना। मैं इसी तरह अगर मेरे पास एक नंबर है 2 और मैं इसको लॉग टू बेस 6 की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं यहीं पे 6 की पावर 2 ले लूँगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 आ गई जिस तरह। ठीक है, ये चीज़ हो गई। कर सकते हैं ना इस तरीके से। तो फोर्थ रूल हमारे पास है कि a टू द पावर log of x to base a equals x. a to the power log of x to base a equals x. अब यहाँ पे एक कन्वर्जन समझ लें कि a टू पावर y इक्वल्स x। ये कौन सी फॉर्म है आपके पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो लॉग ऑफ x टू बेस a, आंसर क्या आता है? y। अब ये था हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में लिखा? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा तो अब मेरे पास y की एक वैल्यू आ गई। ये मेरे पास आंसर है किसका? y का। अब इसी y की वैल्यू को अगर मैं वापस उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर सब्सटीट्यूट कर दूं तो हमारे पास चीज़ बन जाएगी a। अब
ए की पावर क्या है, y। अब जब a की पावर y है यहाँ पे, तो मैं y में y की वैल्यू पुट करता हूँ। y की वैल्यू क्या है, log ऑफ x टू बेस a, तो log ऑफ x टू बेस a, और ये किसके इक्वल हो रहा है, ये हो रहा है इक्वल x के। ये वही रूल, वही चीज़ बन गई जो हमारे पास यहाँ पर आ रही थी। ठीक है, कि मतलब ये कि अगर आपके पास कोई एक बेस है a, कोई भी एक बेस है 5, 4, 10, कोई भी एक बेस है, ठीक है, तो बेस है आपके पास और बेस की पावर में भी लॉग आ रहा है, तो उस लॉग की बेस और वैसे एक्चुअल बेस अगर ये दोनों सेम हैं, तो जो भी मल्टीप्लायर ऑफ द लॉग वो आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, अगर 4 टू पावर लॉग ऑफ 13 टू बेस 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप देखें 4 बेस है, उसकी पावर में लॉग आ रहा है, वो भी उसकी बेस भी 4 है, और 13, तो आंसर आ जाएगा 13। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला रूल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात। सही है। अब हम आ जाते हैं लॉज के ऊपर। लॉज में हमारे पास सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का लॉ ये कहता है लॉग ऑफ एक्स वाई टू बेस ए, लॉग ऑफ एक्स वाई टू बेस ए। इसको एक्सपेंड करके आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई टू बेस ए। ठीक हो गई ये बात। और यहीं पे अगर आपके पास log ऑफ x प्लस log ऑफ x टू बेस ए प्लस log ऑफ y टू बेस ए लिखा हुआ है, तो आप उसको दोबारा कंबाइन करके log ऑफ x y टू बेस ए भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल, अगर मेरे पास है log ऑफ 2x टू बेस 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 2 टू बेस 3 प्लस log ऑफ x टू बेस 3। वेरी सिंपल। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाता है डिवीजन। पावर्स के अंदर हमें पता है ना, मल्टीप्लिकेशन जब हो रही होती है तो पावर्स ऐड होती हैं, और डिवीजन जब हो रही होती है तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ x डिवाइडेड बाय y टू बेस a, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x टू बेस a माइनस log ऑफ y टू बेस a। log ऑफ न्यूमरेटर टू बेस माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर टू बेस। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर नहीं कर देना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो log ऑफ 2 डिवाइड बाई x टू बेस a, या बेस भी हम कुछ लिख सकते हैं टू बेस 5, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं दैट log ऑफ 2 टू बेस 5 माइनस log ऑफ x टू बेस 5। और अगर आपके पास log ऑफ 2 टू बेस 5 माइनस log ऑफ x टू बेस 5 लिखा हुआ है, तो आप उसको log ऑफ 2 डिवाइड बाई x टू बेस 5 इकट्ठा करके लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। अब कब इकट्ठा करके लिखना है, कब उसको एक्सपेंड करना है, कब नहीं करना है, ये अभी सारी चीज़ें इनको जो है मैं अब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस लॉग के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बताया ना कि हम रूल्स और जो लॉज हैं वो यही जो आप आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद फिर साइड के ऊपर लॉज और रूल्स लिखे होंगे और डिफरेंट तरह के सिनेरियोज और क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस मैं आपको करवाता जाऊंगा। तो जिसके बाद फिर आप बुक से भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। देखने में अभी थोड़ा सा आज आपको कंफ्यूजिंग सा, मुश्किल सा लग रहा होगा, ठीक है, ये वाला लेक्चर कोई इतना बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का नहीं होता, पहला जो लेक्चर होता है लॉगरिथम्स का, लेकिन उसके बाद फिर इसमें मज़ा आने लग पड़ता है क्योंकि ये बड़ा मज़े का टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है।
डिवीजन वाला भी लॉज के अंदर पहला मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और फिर आपके पास आ जाता है पावर। पावर लॉ ये कहता है कि log ऑफ x टू पावर y टू बेस a, log ऑफ x टू पावर y टू बेस a, इसको आप लिख सकते हैं y log ऑफ x टू बेस a। ठीक है, मतलब ये कि जो मल्टीप्लायर ऑफ द लॉग है उसकी जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाती है। वो क्या बन जाती है? कोफिशिएंट बन जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है log ऑफ 3 का स्क्वायर टू बेस 10, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 log ऑफ 3 टू बेस 10। और अगर ऑलरेडी 2 log ऑफ 3 टू बेस 10 है तो आप इस 2 को कोफिशिएंट से उठा के 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने की हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर जा सकते हैं तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर उन दोनों को अलग अलग करके प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो अगर प्लस की फॉर्म में लिखे हों और उनकी बेसिस सेम हो तो उनको इकट्ठा करके हम एक ही लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर डिवीजन में अलग में माइनस माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उनको इकट्ठा करके आप एक ही लॉग की फॉर्म में डिवीजन में लिख सकते हैं, और अगर उनको अलग करना चाहें ऑलरेडी एक ही फॉर्म में है तो अलग करके लिख सकते हैं। अगर पावर आ गई है तो पावर के अंदर अगर आप पावर को कोफिशिएंट बना के लिख सकते हैं, तो अगर कोफिशिएंट बना हुआ ऑलरेडी लॉग के साथ लिखा हुआ है तो आप उसको उठा के पावर के अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो 4 रूल्स हैं हमारे पास टोटल और 3 लॉज हैं। पूरे लॉगरिदम्स इन्हीं की बेसिस के ऊपर चलेगा। आगे बात जो होगी वो डिफरेंट तरह के सिनेरियोज, डिफरेंट तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो हम उनको आने वाले लेक्चर्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कंसिडर कर सारे सिनेरियोज को देख के हर तरह के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को प्रैक्टिस लॉग के अंदर करवा दूंगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस लॉगरिदम्स की, क्योंकि लॉगरिदम्स आपके पास डिफरेंशिएशन में भी यूज़ होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा, फिर उसके बाद ये आपके डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर भी इसके आपके क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं। तो सब जगह पे पूरी मैथ्स के अंदर जो A2 की मैथ्स है वहाँ पे हर चैप्टर के अंदर लॉग्स यूज़ हो सकते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन बना के दे सकता है और वो देगा भी। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, अभी आप लोग जो कर सकते हैं, अगर ये लेक्चर आपने देखा और इसके बाद अगर आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसके अंदर लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर आप क्वेश्चंस को वो करवा रहे हैं, आपसे फॉर्म्स चेंज करवा रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। जो ये रूल्स हैं रूल्स नोट कर लें, रूल्स को ज़रा अच्छे से समझ लें, लॉज को समझ लें। उसके बाद फिर हम फर्दर जब दोबारा अगले लेक्चर्स के अंदर जाएंगे तो एक साइड के ऊपर सबसे पहले मैं रूल्स और लॉज लिख दिया करूँगा और उसके बाद फिर उन्हीं को रेफ़र करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करता जाऊँगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ आ जाए कि किस पॉइंट के ऊपर हमें कौन सा रूल यूज़ कर लेना चाहिए, किस पॉइंट के ऊपर हमें कौन सा लॉ यूज़ कर लेना चाहिए, किस पॉइंट पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में चले जाना चाहिए, किस फॉर्म से हमें लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाना चाहिए, किस पॉइंट के हमें मल्टीप्लिकेशन में एक्सपेंड कर लेना चाहिए, किस पॉइंट पे वापस आ जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।